प्रभु यीशु मसीह के नाम के है सबको स्तुतियों और यीशु को धन्यवाद करता हूँ कि आज एक और दिन परमेश्वर का वचन में मनन करने में हम सबको परमेश्वर ने मदद की, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रकाशित वाक्य और दानियल की किताब दोनों से हम देखेंगे। अभी आज हम पिछले हफ्ते प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय और उसकी पहले, दूसरे और तीसरी आयत हमने देखा। आज 4 और 5वां आयत देखेंगे। परमेश्वर का जिस तरह से परमेश्वर में अगुवाई करते हैं उस तरह से हम देखेंगे। वैसे हमने पिछले हफ्ते किसका है प्रकाश हमने देखा और उसका बाद में यूहन्ना का बारे में देखा और फिर इस पुस्तक के बारे में देखा और उसको पढ़ने से क्या मिलते हैं क्या नहीं, और शीघ्र होने वाली बात है करके ये बातों को हमने देखा है। अच्छा, आज 4वां आयत हम पढ़ेंगे। तो प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय और उसकी आयत 4 पढ़िए। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उनके सिंहासन के सामने है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कलीसिया को, 7 कलीसियाओं को यूहन्ना की ओर से हैं ये जा रहे हैं। ये लिखते कौन हैं ये बात बता रहे हैं कि ये लिखने वाला यूहन्ना है और उन 7 कलीसियाओं को हैं जो आसिया में हैं। आसिया के उस जगहों में उन 7 कलीसियाओं को ये संदेश लिख रहे हैं। इनमें 2 बातें और बता रहे हैं। ये 7 कलीसिया, उन बातों को हम थोड़ी देर का, जैसे एक कलीसिया के बारे में बताने का बाद में हम देखेंगे। ये 7 कलीसिया एशिया के अंदर, एशिया माइनर के अंदर ही रहते हैं। और ये पतमस से जब एक पोस्टमैन, एक डाकी देने के लिए जब जाएंगे, उसके रास्ता जैसे बना हुआ है, एक ट्रायंगल के रूप में ये 7 कलीसिया बना है। तो इसी के अनुसार हैं हम ये 7 कलीसियाओं को नाम भी पढ़ते हैं। 7 कलीसियाओं का नाम हम उसका 11 आयत जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है। 11 आयत पढ़िए। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पेरगमुन और थुएतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लाओदिकिया को। यहाँ पर उस समय वहां पर लिखा है यूहन्ना की ओर से। यहाँ पर प्रभु यीशु खुद कह रहे हैं जो कुछ तू देख रहे हैं उन 7 कलीसियाओं को लिखकर भेज दे। कौन कौन सी कलीसिया हैं? एफेसस, स्मुरना, पेरगमुन, थुएतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया, लाओदिकिया। इन 7 कलीसियाओं को तो ये जो देख रहे हैं वो बातों को लिख रहे। देखने वाली बातों को हम फिर बताएंगे। आ रहे हैं हम उसकी ओर, हम जब आएंगे उन बातों को उस समय विस्तार से हम देखेंगे। तो ये 7 कलीसिया हैं जो यूहन्ना को परमेश्वर ने संदेश देने के लिए रखा गया है। और कौन कौन यहाँ पर उन कलीसियाओं को शांति और अनुग्रह देने के लिए हर कत में शांति और अनुग्रह देते हैं करके, जैसे हम
संत पौलुस के घर देखा गया तो वहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से शांति और अनुग्रह प्राप्त हो करके लिखते हैं। यहाँ पर भी इस तरह से एक ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं। ये किस किस की ओर से ग्रीटिंग्स है हम देखेंगे। पढ़िए। उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है। ईश परमेश्वर का जो शब्द यहाँ पर, पिता परमेश्वर का शब्द यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है, जो है, जो था, जो आने वाला है। तो पिता परमेश्वर को इस तरह से बहुत सारे शब्द बताया हुआ है। तो इसमें से एक शब्द यहाँ पर बता रहे हैं, जो है, जो था, जो आने वाला है। मतलब सनातन है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, आदि और अंत वो ही है। उनकी ओर से, यानी पिता परमेश्वर की ओर से। अगले शब्द यहां पर ऐसे लिखा है, उन 7 आत्माओं से जो परमेश्वर का सिंहासन के सामने, आत्माओं का जगह है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की जगह है, ये जो सिंहासन के सामने। हम ये उस समय प्रेरित यूहन्ना ये बातों को बता रहे हैं जब वो पतमस के टापू में था। उस समय ये आत्मा स्वर्ग में नहीं है, सिंहासन के सामने नहीं है। आत्मा हमारे बीच में है। कलीसिया को वो तैयार कर रहे हैं। कलीसिया को तैयार करने वाले बातों को आत्मा का कार्य है। यहाँ पर जब आत्मा इस कार्य को पूरा करके वापस जाते हैं सिंहासन के सामने होंगे। यहाँ पर आत्मा का जगह वो सिंहासन के सामने 7 आत्माएं हैं। यशायाह की किताब 11 अध्याय और उसका पहली और दूसरी आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम ये आत्माओं के बारे में देख सकते हैं। पढ़िए। तब यीशु के टूट में से एक ढाली फूट निकलेंगे और उसकी जड़ में से एक राग निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय के आत्मा, ज्ञान और यहोवा का भय की आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उस पर ठहरा रहेगा। फिर से पढ़िए। कितने आत्मा है? यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय के आत्मा, यहोवा का भय के आत्मा। 7 आत्मा यहाँ पर लिखा हुआ। यीशु मसीह के बारे में जब बताते हैं तब 7 आत्माओं का नाम यहाँ पर बताते हैं। वो उनके ऊपर है और वही आत्मा हमारे बीच में है, हमें तैयार कर रहे हैं। तो ये आत्मा की ओर से, पिता परमेश्वर की ओर से, जो था, जो है, जो आने वाला है, उनकी ओर से, और पवित्र आत्मा के नाम से, पवित्र आत्मा की ओर से हमें शांति मिले और अनुग्रह मिले करके बताते हैं। वहां पर खत्म नहीं हो रहे। शांति और अनुग्रह की बात तीसरा, जो तृत्व का तीसरा व्यक्तित्व का बारे में बताने का बाद में है। तीसरा व्यक्तित्व 5वां आयत में हम देख सकते हैं। 5वां आयत पढ़िए। और यीशु मसीह के ओर से, यीशु मसीह की ओर से, जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जी, यीशु मसीह के ओर से, वहां पर स्पष्ट बता दिया यीशु मसीह की ओर से हैं। अब अगले यीशु मसीह का वर्णन कर रहे हैं। क्या क्या बता रहे हैं? विश्वास योग्य साक्षी। हमने इससे पहले यूहन्ना भी एक साक्षी है करके हम देखा। गवाह है, गवाह, साक्षी यानी गवाह। विश्वास योग्य साक्षी है। विश्वास योग्य यीशु मसीह के बारे में जब बताते हैं तब यहां पर बता रहे हैं कि विश्वास योग्य साक्षी।
क्या है विश्वास योग्य साक्षी, किसका विश्वास योग्य साक्षी है। और हमने देखा हम गवाह बनना है, साक्षी बनना है। कहां तक हमने पिछले अध्याय में हमने देखा है कि हम गवाह बनना है। यूहन्ना को बता रहे थे, यूहन्ना एक अच्छा गवाह है। तो शब्द हम फिर से देखेंगे उसका दूसरी आयत, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह के गवाही, यीशु मसीह का गवाही दिया हुआ व्यक्ति यूहन्ना के बारे में बताते हैं। यीशु मसीह के बारे में बताते हैं एक वफादार विश्वास योग्य साक्षी है। किसका साक्षी है? परमेश्वर का साक्षी है। परमेश्वर जो भी कुछ करने के लिए चाहा, परमेश्वर ने जो भी कुछ किया है उसकी साक्षी बनकर, एक गवाह बनकर धरती पर आया हुआ है यीशु मसीह। और हमें कह रहे हैं तुम लोग, हम लोग यीशु मसीह का गवाह बने। परमेश्वर का साक्षी है, वफादार विश्वासी योग्य साक्षी है यीशु मसीह। यहां पर यीशु मसीह का प्रकाश परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा अपने दास को बताकर देते समय यीशु मसीह का बारे में बता रहे हैं विश्वास योग्य साक्षी, विश्वास योग्य साक्षी। हम भी यीशु मसीह का अच्छा गवाह बनना है। यीशु मसीह परमेश्वर का विश्वास योग्य साक्षी बना है। हर बातों में जो वो करना था वो किया है। और जैसे एक शब्द हम पढ़ेंगे कुलोसियों का पहले अध्याय और उसका 15वां आयत में ऐसे लिखा है कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिबिंब, पढ़ी, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, यानी हम आज तक परमेश्वर को नहीं देखा। इस साक्षी के द्वारा यीशु मसीह विश्वास योग्य साक्षी हैं। इस साक्षी के द्वारा हम परमेश्वर को देख पाया है। वो परमेश्वर को पूरी रीति से हमारे सामने प्रकट किया है। हमें परमेश्वर को देखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यीशु के चेले यीशु के पास आकर पूछा कि हमें पिता को दिखाए, इतना काफी है। यीशु ने उनसे देखकर कहा कि आज तक मैं तुम्हारे साथ रहा, पिता को नहीं देखा। जो मुझे देखा वो पिता को देख लिया। तो हमें जो यीशु मसीह को जो देखा, पिता को देख लिया। हमें जो देखेंगे वो किसको देखना है? यीशु मसीह को देखना। मेरे प्रियो, हम भी वफादार साक्षी बने। यीशु मसीह यहां पर बता रहे हैं विश्वास योग्य साक्षी बना है। यूहन्ना के बारे में हमने देखा एक यीशु मसीह का अच्छा गवाह बना है। हम भी एक अच्छा गवाह बने। यीशु मसीह का दूसरा शब्द यहां पर बता रहे हैं, पढ़िए, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा। मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है। इससे पहले बहुत से लोग मरे हुए हैं, जी उठा हुआ है। यीशु मसीह ने भी याइरस की बेटी को, नाइन की विधवा की बेटा को और लासर को 4 दिन का बाद, चारवां दिन में जिंदा किया है। ये सब जिंदा हो गया तो भी फिर मर गया, मगर यहां पर मरे हुओं में से जी उठा हुआ, मरे हुओं में से जी उठा हुआ आज भी जिंदा है। वो सब किसी ने उनको जिंदा किया है, किसी व्यक्तियों ने जिंदा किया है। पुराने नियम में हम बहुत से नबियां पुराने नियम में मरे हुओं को जलाया है। और नए नियम में देखा गया तो पतरस ने भी, चेलों ने भी बहुत से मरे हुए लोगों को जिंदा किया है। मगर उन्होंने जिंदा किया है यहां पर यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा हुआ पहलौठा है। वो क्यों पहलौठा है? पहले हम देखेंगे मरे हुओं में जी उठा हुआ। रोमियो का पहला अध्याय
और उसका 3रा आयत हम पढ़ेंगे। रोमियो के पहले अध्याय और उसका 3रा आयत देखिए। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश में उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। संत पौलुस रोमियो को जब खत लिखा उस समय वहां पर लिखा हुआ शब्द ये है, यानी इसमें थोड़ा सा एक और बार ध्यान से देखा गया तो वास्तव में परमेश्वर का पुत्र होने के कारण वो मरे हुए में से जी उठा हुआ है। परमेश्वर का पुत्र होने के कारण वो क्या हो गया, मरे हुए में से जी उठा है। हमें भी, मुझे और आपको यीशु मसीह ने वायदा किया है। यूहन्ना की सुसमाचार उसका पहले अध्याय और उसकी 12 आयत में जो हम देखते हैं, जिन्होंने उस पर विश्वास किया, जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का संतान हो जाता है, हमारे अंदर ये भी एक गुण हो जाता है मरे हुए में से जी उठने का। अगर शेर का संतान है तो वो शेर का गुण दिखाएगा, बिल्ली का संतान है तो बिल्ली का गुण दिखाएगा, इंसान का संतान है तो इंसान का गुण दिखाएगा। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह का परमेश्वर का पुत्र बना है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मरे हुए में से जी उठा हुआ है। परमेश्वर हमें भी परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया है, क्योंकि हम भी क्या होना है, मरे हुए में से जी उठना है। हम भी मरे हुए में से जी उठना है। यहां पर पहलौठा शब्द इसलिए यूज किया है, मैं और आप एक दिन मरे हुए में से जी उठने वाला है। मरे हुए में से जी उठने वाला, हम सब मृत्यु से एक बार जी उठना है। जी उठना है। वो कब है? यीशु मसीह के आगमन में हम सब अपने जी उठकर अपने यीशु मसीह को मिलने के लिए हम आसमान में उठा लिया जाएगा। मेरे भाइयों, हम मरे हुए में से जी उठेगा। वो पहलौठा है, हम बाकी लोग हैं। हम बाकी पीछे पीछे आ रहे, और पीछे बहुत से मरे हुए में से जी उठने वाला है। उन बातों को हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते आगे चलते चलते हम इन बातों को और विस्तार से देखेंगे। अगले यीशु मसीह को बताया हुआ वो शब्द देखेंगे, पृथ्वी का, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। पृथ्वी के तमाम राजाओं का हकीम है प्रभु यीशु। यीशु मसीह हर एक राजाओं का ऊपर उनके अधिकार है। पृथ्वी में सबसे ऊपर उनका नाम है। एक और आयत हम देखेंगे, कुलुस्सियों का पहले अध्याय और उसका 15 आयत से आगे फिर पढ़ेंगे। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं की सृष्टि हुई, स्वर्ग का हो अथवा पृथ्वी की, देव की या अंधे की, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के लिए सृजा गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उन्हीं में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उनके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुएं का उन्हीं का द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। देखो यहाँ पर वो शब्द इस्तेमाल किया है, जो चीजें देखते हैं, जो अनदेखी हो, जो धरती का हो, आसमान का हो, हर एक चीज
और क्या प्रभुताएं, क्या सिंहासन, क्या अधिकार, सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह के लिए सृजा गया है, लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह इन सबसे ऊपर है। एक और शब्द हम पढ़ेंगे, एफेसियों का पहला अध्याय और उसका 20वां आयत से लेकर पढ़ेंगे। एफेसियों का पहला अध्याय और उसकी 20 आयत। जो उसने मसीह में किया कि उनके मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी दिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यहां पर भी स्पष्ट बताया है, सबका शिरोमणि बनाकर, सब कुछ उसके पांव तले कर उसके ऊपर बिठाया। सारे नामों का ऊपर नाम, कोई भी नाम आप इस जगत में लेंगे, उन सारे नामों के ऊपर का नाम। और वहां पर स्पष्ट बताया हुआ शब्द ये है, जो लिया जाएगा ना केवल इस जगत में, आने वाले जगत में भी। संत पौलुस एफेसियों को जब खत लिखा, उस समय लिया हुआ सबसे खतरनाक नाम कोई भी हो। आजकल खतरनाक नाम लेते हैं, कोरोना, डरते हैं लोग, भागते हैं। आजकल तो कम हो गया, पहले बहुत ज्यादा डरते थे, अब उसका थोड़ा सा कम हो गया। और नाम आएगा, कोई भी नाम आ जाए, उन सारे नामों के ऊपर किसका नाम है? यीशु मसीह का नाम। इधर एक सुंदर बात मैंने पिछली बार भी दिखाया, शायद सुंदर बात दिखा रहे हैं, लिया जाएगा, बिठाया। और क्या बता रहे हैं? वो कलीसिया को दे दिया है। किसको दिया है? कलीसिया को दिया है। जो अधिकार, जो सामर्थ, जो भी कुछ यीशु मसीह को मिला है, वो सारे सामर्थ किसको दे दिया है? कलीसिया को दिया। कलीसिया को दिया। राजाओं का, पृथ्वी में सारे जगत के सारे राजाओं का हकीम यीशु मसीह, और वो अधिकार सारे मेरे प्रियो हमें दे दिया है, हमें दे दिया हुआ है। और यहां पर क्या बताते हैं? पिता की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से, पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें क्या मिले हैं? शांति और अनुग्रह मिले हैं। शांति और अनुग्रह मिले। क्या है शांति? कोलोस्सियों का पहले अध्याय और उसकी 21वां आयत में लिखा है, तुम तो पहले निकाले हुए थे और मन से भयरी थे। पढ़ी। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बहरी थे। देखो, परमेश्वर के साथ हम भयरी थे। भयरी मतलब दुश्मन। और ये हर वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या बता रहे हैं? तुम्हें शांति मिले। जब परमेश्वर के साथ हम दुश्मनी करेंगे तो हमें कैसे शांति मिलेंगे? परमेश्वर के साथ छोड़ो, हम किसी भी, हमारा भाइयों के साथ या किसी के साथ भी हम थोड़ा सा नाराजगी हो तो हमें शांति से रात को सो नहीं पाएंगे। हम इधर करवटें बदल के रहेंगे। क्यों? बात क्या है? उनके साथ थोड़ा सा नाराजगी है। मुझे ऐसे होते हैं, मुझे पता नहीं आप लोगों को किस तरह से होते हैं, मगर शांति से सो नहीं पाते। परंतु जब हम परमेश्वर के साथ हम धैर्य है तो फिर हम अशांत ही हैं। इसलिए दुनिया में हर एक लोग क्या है? अशांत रहते हैं। शांति नहीं है दुनिया की, किसी के पास शांति नहीं है। सब अशांत हैं और सब लोग इस दुनिया में अशांत होकर चलते हैं। इसलिए हमें प्रभु वायदा किया है कि हमें शांति दिया हुआ है।
यूहन्ना के समाचार 14 अध्याय और उसकी 27वां आयत ऐसे कहते हैं, पढ़िए, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं। यूहन्ना के समाचार 14 अध्याय और उसकी 27वां आयत, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देते हैं मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यहां पर देखो कि संसार देने वाला शांति नहीं है। यीशु मसीह हमें दिया हुआ शांति संसार देने वाला नहीं है। यीशु मसीह बता रहे हैं, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं। हमें शांति दिया है यहां पर पिता की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से, यीशु मसीह की ओर से हमें शांति दिया है। शांति यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं। इस दुनिया के लोग तुम्हें जिस तरह से शांति देते हैं, ये शांति नहीं है। फिर कौन सी शांति है? इस दुनिया के लोग हमें कुछ ना कुछ बोलकर शांति देने का प्रयास करते हैं, मगर हमें शांति नहीं मिलते हैं जब तक हम परमेश्वर के साथ मेल नहीं हो, परमेश्वर के साथ शांति नहीं। इसलिए कुलोसियों का पहले अध्याय 22वां आयत ये बता रहे हैं, पढ़िए, वो जो हमने जहां पर रुका है वहां से पढ़िए। उसने सब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया। देखो, यीशु मसीह का शारीरिक देह का मृत्यु के द्वारा तुम्हारा हमें भी मेल करवाया। किसके साथ? परमेश्वर के साथ मेल करवाया। यीशु मसीह के चेलों का पास यीशु मसीह ने बताया वो एक शब्द है। संत पौलुस ये शब्द बताते हैं पहले कुरिन्थियों की पहली पत्री 11 अध्याय और उसकी 25वां आयत में बताते हैं, रोटी लेकर कहते हैं कि ये मेरी 24 से 25 है 24वां आयत पढ़िए। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए। वो शब्द काफी समय पहले में जब पढ़ रहे थे, यीशु मसीह वो रोटी लेकर कह रहे हैं, ये मेरी देह है। उस रोटी को लेकर कह रहे हैं कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। यीशु मसीह का देह हमारे लिए है। मेरे प्रियो, हमारे लिए आया वो यीशु मसीह का देह और तोड़कर कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। यही कोलोसियों में लिखा हुआ है, शरीर देह की मृत्यु के द्वारा तुम्हें भी मेल करवाया। शरीर में किया हुआ तमाम पाप की छुटकारा के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया और हमें शांति दिया। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय 27 आयत में बता रहे हैं कि मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं। इस दुनिया में कोई भी आपको शांति का वायदा किया तो भी आपको शांति वो नहीं दे सकते हैं। कोई भी आपको शांति नहीं दे सकते हैं। केवल यीशु मसीह आपको शांति दे सकते हैं, क्योंकि उसने अपने देह का कुर्बानी कर कर हमें परमेश्वर के साथ मेल करवाया। अपने आप को क्रूस पर चढ़ाकर यीशु मसीह परमेश्वर के साथ हमारा मेल करवाया। मेरे प्रियो, हमें मेल करवाने के लिए उसने अपने देह की कुर्बानी दिया। हमें शांति देने के लिए यीशु मसीह उनके देह की कुर्बानी करवाया है। उस कुर्बानी का फायदा हमारा जिंदगी में ना आए तो, मेरे सुनने वालों की जिंदगी में नहीं आए तो, अगर आप अशांत हैं, आज शांति नहीं है, बहुत से तरीका आप ढूंढा होगा। दुनिया के लोग शांति के लिए दारू पीते हैं, नशीली पदार्थ को लेते हैं, फिर भी उनका दिन में शांति नहीं होते हैं, शांति नहीं मिलते हैं। शायद आपको शांति नहीं है, मेरे सुनने वाले, आपको शांति नहीं है तो यीशु मसीह आपको शांति वायदा कर रहे हैं, मैं तुम्हें शांति देता हूँ। वैसे वायदा नहीं कर रहे हैं कि बाकी लोग बोलने की तरह नहीं है। वो अपने देह की कुर्बानी कर कर आपको परमेश्वर के साथ मेल करवाया है, तब जाकर कहा मैं तुम्हें शांति देता हूं। यहां पर प्रकाशित वाक्य में कह रहे हैं शांति
और अनुग्रह मिलती रहे। अनुग्रह मिलती रहे, शांति और अनुग्रह मिलती रहे। वास्तव में परमेश्वर की अनुग्रह हम पर नहीं है तो ये शांति नहीं मिलेगा। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होने चाहिए। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं है, ये शांति नहीं मिलेगी। ये शांति हमें नसीब नहीं होता। ये अनुग्रह है, ये उद्धार के विषय एक अनुग्रह है। एक आयत हम पढ़ेंगे पत्रस की पत्री से, पहली पत्री और पहले अध्याय और उसका 10 आयत हम पढ़ेंगे। पत्रस की पहली पत्री पहले अध्याय और उसकी 10वां आयत। इसी उद्धार के विषय में, इसी उद्धार के विषय में कौन सी उद्धार है? एक मिनट, कौन सी उद्धार है ये? यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह की देह की कुर्बानी के द्वारा आपको मिलने वाला ये शांति का उद्धार, ये एक मेल मिलाप के उद्धार के बारे में पढ़ी। उद्धार के विषय में, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताली की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। देखो यहाँ पर क्या शब्द किया है? ये शब्द ये है कि अनुग्रह, अनुग्रह उद्धार के विषय में जांच पड़ताल की, मगर मिला क्या है? अनुग्रह। ये अनुग्रह तुम पर होना था। यह अनुग्रह होना था। किससे अनुग्रह होना था? परमेश्वर से हमें होने वाली ये अनुग्रह। यहां पर प्रकाशित वाक्य में बता रहे हैं, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। ये उद्धार की विषय एक अनुग्रह की विषय है। मेरे प्रियो, यह अनुग्रह हम पर नहीं होता तो हमने आज आपके सामने नहीं बैठना था। यह अनुग्रह हम पर नहीं होता था तो हम आज आपके सामने बैठकर यह वचन नहीं सुनाना। हम पर यह अनुग्रह हुआ। मैं चाहता हूं आपकी जिंदगी में भी यह अनुग्रह हो जाए। मुझे सुनने वालों में किसी को यह अनुग्रह प्राप्त नहीं हुए तो वास्तव में इस अनुग्रह का प्राप्त करें। आप भी इस अनुग्रह के भागीदारी हो जाए और ये शांति आप भी प्राप्त करें। उसके लिए प्रभु आपको मदद करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करें। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा हमें दिया हुआ संदेश के लिए। प्रभु धन्यवाद हो प्रभु जी, आसिया की 7 कलीसियाओं के लिए प्रभु जी लिखा हुआ ये वचन, प्रभु जी जो अनुग्रह और शांति पिता परमेश्वर के और पुत्र प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो मिल रहे हैं, जो प्रभु ये सुनने वालों में भी हो जाए। ये जो शांति उनकी जिंदगी में भी हो जाए और ये अनुग्रह उनकी जिंदगी में हो जाए, ताकि वो भी प्रभु आपके उस नजात के, इस उद्धार के विषय को प्राप्त कर सके। आशीष करे प्रभु जी सबको। प्रभु आपके हाथ में समर्पण करता हूं। आपके अनुग्रह प्राप्त कर मिलती रहे, जो कंटिन्यूसली हमें यह अनुग्रह और शांति हमारे जिंदगी में होते रहने में मदद करे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करे। धन्यवाद।